हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग जो है प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, सेंटेंस को सही कर रहे हैं, तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे सही करते हैं। जैसे यहाँ पर आया सी रीच्ड लेटर देन मी, कहा सेंटेंस को सही करना है, तो सही करिए जरा, देखिए कहाँ पर गड़बड़ी है। देखिए तो यहाँ पर देखिए आपका दैन आया हुआ। मैंने आपसे बताया था कि एज और दैन के पश्चात नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस का प्रोनाउन आता है, किंतु हमें देखना यह है कि जो तुलना हम करवा रहे हैं क्या वह नॉमिनेटिव की तुलना नॉमिनेटिव से हो रही है या ऑब्जेक्टिव की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी की तुलना करवा रहे हैं, सी हमारा नॉमिनेटिव केस में है, तो फिर ऐसी स्थिति में जब नॉमिनेटिव की तुलना नॉमिनेटिव से करवाते हैं तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन आता है। तो यहाँ मी के स्थान पर क्या कर दिया जाए, आई, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज मी हु डिड इट, कहा इस सेंटेंस को सही करना है। तो देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हु क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। किस केस में काम करता है, नॉमिनेटिव केस में काम करता है। तो हु के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब किस पर डिपेंड करती है, एंटीसीडेंट पर डिपेंड करती है। और जब वर्ब आपकी एंटीसीडेंट पर डिपेंड करती है तो एंटीसीडेंट बताओ, हु नॉमिनेटिव केस में है तो एंटीसीडेंट आपका किस केस में होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। और नॉमिनेटिव केस में होगा तो क्या होगा, आई। इट इज आई हु डिड इट, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिटवीन यू एंड आई देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज। चलिए सेंटेंस को सही करिए, देखिए कहाँ गड़बड़ी है। बिटवीन यू एंड आई देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज। तो आइए देखते हैं। बिटवीन आपका क्या है, एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद देखा जाए तो प्रीपोजिशन के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। अब ये जो एंड है ये इक्वल रैंक को जोड़ता है, तो अगर देखा जाए तो यू एंड आई, और हो सकता है यू एंड मी। अगर यहाँ देखा जाए तो यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि एंड इक्वल रैंक को जोड़ता है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि बिटवीन क्या है, आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यू को आप क्या मानोगे, ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट मानोगे और ये एंड इक्वल रैंक को जोड़ता है फिर मी होना चाहिए, तो आई के स्थान पर क्या कर दिया जाए, मी कर दिया जाए। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देयर इज इनफ रूम फॉर यू एंड आई। चलिए इसको सही करिए, देखिए कहाँ गड़बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर फार आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर हम यू को ऑब्जेक्ट माने और यू जो आपका एंड है वो एंड इक्वल रैंक को जोड़ता है तो आगे मी आना चाहिए। तो आई को किस में बदल दिया जाए, मी में बदल दिया जाए। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस, कहा सेंटेंस को सही कीजिए।
देखिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है। देखिए देखिए, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ आप देखा जाए तो यहाँ पर लीड आपका क्या है, वर्ब है, अर्थात ये पूरा क्या बन चुका है, सब्जेक्ट। और मैंने कहा था कि जब सब्जेक्ट को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए, प्रीपोजिशन में यहाँ कौन आ रहा है, ऑफ, तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाला ही आपका नाउन या प्रोनाउन मुख्य सब्जेक्ट होता है। अब आइदर आपका बन गया सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट किस नंबर का बन रहा है, सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट बन रहा है तो ऐसे वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। अतः लीड को किस में चेंज कर दिया जाए, लीड्स में, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड। चलिए सही करिए सेंटेंस को, देखिए कहाँ गड़बड़ी है। देखिए जल्दी जल्दी। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो दैट है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे आपका हैज आ रहा है। हैज क्या है, वर्ब। वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन पर नहीं बल्कि किस पर डिपेंड करती है, एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट में कौन रखा हुआ, बुक्स रखा है, तो बुक्स रखा है तो हैज के स्थान पर क्या कर दिया जाए, हैव कर दिया जाए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रीड सच बुक्स विच यू लाइक। चलिए सही करिए सेंटेंस को, देखिए कहाँ गड़बड़ी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या आया हुआ है, सच। और सच के साथ आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं होता, एज होता, तो विच के स्थान पर क्या कर दिया जाए, एज, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिमसेल्फ। चलिए इसको सही करिए, देखिए कहाँ पर गड़बड़ी है, जल्दी कीजिए। तो आइए यहाँ पर क्या आ गया, विद। विद किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में देखा जाए तो यहाँ पर हिमसेल्फ तो आपका सेल्फ प्रोनाउन है जो काम कर रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो अतः ऐसी स्थिति में यहाँ पर हिमसेल्फ के बदले क्या कर दिया जाए, हिम कर दिया जाए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द मैन which is the man which is honest is trusted। चलिए सही करिए इस सेंटेंस को, देखिए कहाँ पर गड़बड़ी है, जल्दी कीजिए। तो देखिए बीच आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, आगे क्या आ रही है आपकी, वर्ब, इधर क्या आपका एंटीसीडेंट, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। बट ये एंटीसीडेंट कौन है, ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन जब इधर वर्ब आ रहा है तो विच का प्रयोग ना करके हम हु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में और ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है।
तो एंटीसीडेंट आपका ह्यूमन बीइंग है, आगे वर्ब मिल रही है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस आएगा, और रिलेटिव प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में ह्यूमन बीइंग के लिए काम करता है हु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। एवरीवन लाइक्स टू हैव वंस वे। इस सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए कहां पर गड़बड़ी हो रही है। तो यहां पर देखिए एवरीवन से जेंडर का बोध नहीं होता है कि ये मेल है कि फीमेल। मैंने कहा था कि अगर जेंडर का बोध ना हो तो इन्हें हम मेल मान के चलते हैं, और ये किस नंबर में काम करते हैं? सिंगुलर नंबर में। तो अतः अगर इन्हें मेल माने, अगर हम केस की बात करें तो नॉमिनेटिव केस में कौन आएगा? ही। ऑब्जेक्टिव केस में कौन आएगा? हिम। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा? हिज। और हिज के आगे आपका क्या आएगा? नाउन। तो यहाँ पर ये नाउन रखा हुआ है। अब बताओ एवरीवन के लिए अगर हम ही मान के चलते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? हिज। ध्यान दीजिएगा, जब सेंटेंस से जेंडर का मतलब ऐसे प्रोनाउंस हों जिनसे जेंडर का ज्ञात नहीं होता है तो उन्हें मेल मान के चलते हैं। सिंगुलर नंबर में आता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में रखते हैं। कौन सा केस वहां पर यूज करना है उस केस के अकॉर्डिंग प्रोनाउन रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।